आओ, अंदर आओ। तुम बेडरूम में सोना, मैं इस रूम में सो जाऊंगा। उस तरफ एक और रूम है, वो मैं ओयकू के लिए तैयार करने वाला हूँ। उसके लिए मैं खूबसूरत सा बेड लाऊंगा। जमाल, हाँ, तुम्हें पता भी है जब आसू ने ओयकू की लीगल कस्टडी ली थी तब कितना सारा पेपर वर्क करना पड़ा था? मैं बता रही हूँ इतनी जल्दी कस्टडी नहीं मिलेगी। तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं और लॉयर संभाल लेंगे। अब सो जाओ, चलो। तो तुम मुझे जाने नहीं दोगे, है ना? एग्जैक्टली ज़ैनब, सही कहा। चलो, गुड नाइट। जाओ जाओ, सूटकेस भी ले जाओ। हेलो जानतान, कुछ पेरेंट्स की रिक्वेस्ट की वजह से कल लंच टाइम में मीटिंग रखी है ओयकू के बारे में। मैं देमिर को परेशान नहीं करना चाहती, वो पहले ही बहुत टेंशन में है, इसलिए मैं तुम्हें मैसेज कर रही हूँ। देमिर का पेरेंट्स के साथ पहले भी झगड़ा हुआ है, अगर तुम आ सकोगी तो बहुत अच्छा होगा। गुड नाइट। अच्छा किया तुमने मुझे ये बात बताई, थैंक यू वेरी मच। हम कल मिलते हैं। वो सो गई क्या? सो गई। मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो, पता नहीं वरना मेरा क्या हो जाता। सच में मुझे खुशी है, इसी तरह मेरे साथ रहना, कभी मुझसे दूर मत जाना। मतलब बहुत ही कम लोगों पर मैं विश्वास करता हूं, जैसे और पर और तुम। मैं तुम्हारे साथ हूं देमिर, यकीन करो मेरे पास कोई भी नहीं है। हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। कॉफी ठंडी हो गई है, मैं फिर से बनाती हूँ, ठीक है? तुम्हें चाहिए क्या? नहीं 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 चाहिए, ये ठीक है। ये कॉफी मेरी झूठी थी। कोई बात नहीं। ठीक है फिर। देमिर, तुम्हें उस नई लड़की का नाम पता है? हाँ, आंसू है। हाँ, आंसू। सुना है उसके पेरेंट्स नहीं हाँ, है। वो दोनों भी उसे नहीं चाहते हैं। माँ ने उसे यहाँ पर छोड़ दिया। हम यहाँ हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। कैसे कोई अपनी बच्ची को ऑर्फनेज में छोड़ सकता है? हाँ, कुछ लोग ऐसे तो होते ही हैं, क्या कर सकते हैं। अगर मुझे कभी बेटी हुई तो मैं उसे ऐसी जिंदगी नहीं दूंगा। मैं कभी भी मेरी बच्ची को ऑर्फनेज या कहीं और नहीं रखूंगा। हाँ, मैं भी जमाल, मैं भी। हेलो, हाँ कहाँ है भाई? हाँ ठीक है, फिर कॉर्नर पे मिलते हैं। ठीक है, इधर आओ, मैं इसे बंद कर देती हूँ। ओयकू, मैंने विटामिन तुम्हारे टिफिन में रख दिया है, भूलना मत खाने के लिए, ठीक है ना? खा लोगी ना याद से? ओके देमिर अंकल, डोंट वरी। या मैं अपने पास रख लूँ और स्कूल में दे दूँ? ठीक है। चलो। हाँ चलो, तुम पहले। आज क्या कर रहे हो तुम? वो हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए देमिर जा रहा देखो, हूँ। फिर से वो सब मत करो। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं बस लोन लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम क्या कर रही हो? मैं क्लिनिक में रहूंगी। ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा वहाँ। ओके, सी यू बेटा, ठीक से पढ़ना। थैंक यू जानदान ओके दीदी। ओके। ठीक है, मिलते हैं। अरे देमिर! हाँ, देखा और भी आ गया। गुड मॉर्निंग भाई, कैसा है? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ।
कैसी मेरी बच्ची? नहीं नहीं, तुम ऐसा समझो कि मैंने तुम्हें बच्ची कहा ही नहीं। मुझे पता है तुम्हारा नाम ओइकू है। कैसी हो ओइकू? ठीक तो हो? ठीक हो, और तुम कैसे हो? ठीक, एकदम ठीक। क्या किया तूने? उसे कॉल हाँ किया किया भाई, वो हमारा इंतजार कर रहा है। ठीक है। मैं कुछ पूछूं आपसे? क्या आप दोनों काम करते हो? क्या हम बिजनेस करते हैं? हाँ बिजनेस, मतलब मेरा शॉप है और पापा नहीं देमिर उस शॉप में मुझे हेल्प करता है और कुछ नहीं। ठीक है, समझ गई हूँ। अच्छा, मैं कुछ पूछूं तुमसे? हाँ। तुम मुझे मिस्टर देमिर बुला रही हो और उसे और बुला रही हो, जबकि वो मुझसे बड़ा है। देखो देमिर को जलन हो रही है, जरा उसका चेहरा तो देखो। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जलन नहीं, मुझे जवाब चाहिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरा दिल जवान है और मेरे चेहरे पे दिखाई देता है। ओइकू सही कहा ना? बूढ़ा देमिर, हाँ, बूढ़ा देमिर, चुप करो, तुम बूढ़ी हो, चलो यहाँ से, चलो चलो जल्दी। जल्दी उठ गई? मैं सो ही नहीं पाई। क्यों? तुम्हें नींद क्यों नहीं आई? जमाल, तुम मुझे कब तक यहाँ रखोगे? मुझे लगता है मुझे जाने देने में ही तुम्हारी भलाई है। ज़ैनब, इस बारे में बात करना बिल्कुल बेकार है। जब तक ओइकू यहाँ नहीं आती और उसे मेरी आदत नहीं होती, तुम यही रहोगी। समझ गई तुम? अब मैं लॉयर के पास जा रहा हूँ, तुम यही इंतजार करो, कहीं नहीं जाओगी तुम। हाँ, बकवास मत करो, बिल्कुल नहीं। मुझे तुम्हारा फोन दो। मैं तुम्हें फोन क्यों दूं? दो मुझे। जमाल, तुम कुछ गलत कर दोगी और फिर हम दोनों फंस जाएंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, यही रहो और इंतजार करो। जमाल, तुम चाबी क्यों ले रहे हो? दरवाजा क्यों लॉक किया तुमने? जमाल, जमाल, दरवाजा खोलो। कैसी हो सेवगी? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ। कैसे हो तुम ओइकू? ठीक हो टीचर, और आप? मैं भी ठीक हूँ। कैसी हो सेवगी? मैं ठीक हूँ उर्ग। अच्छा देखो, ये मैंने सैंडविच बना कर रखे हैं। सैंडविच? हाँ। और ये इसमें एप्पल? विटामिन भी है, excuse me। ठीक है? खा लेना हाँ, और ठीक याद से है। खा लेना, भूलना मत, वरना मुझे अच्छा नहीं इसे लगेगा। यहाँ रख एक तो देती इतनी हूँ, मेहनत से है ना? बनाता हूँ मैं सुबह सुबह। हेलो, गुड और ये मॉर्निंग सारी मिसेस किताबें पढ़ आइसगुल। लेना अच्छे से, हाँ? ठीक है। हाँ, लंच टाइम में और ज्यादा पेरेंट्स किसी से मीटिंग बात है। मत करना और ये टिफिन खाना। आप नहीं आ सकती? ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, जनरल मीटिंग नहीं है, वो मिसेस साइला को कुछ डिस्कस करना है, इसलिए। ओके, मैं आपको बता दूंगी। या हैव अ नाइस डे, बाय। सेवगी, सॉरी मैंने तुम्हारी बात सुन ली, पर तुमने अभी भी कहा कि आज पेरेंट मीटिंग है। हाँ। तुमने ये बात देमिर को बताई कि नहीं? नहीं, उसे नहीं पता है, प्लीज। पता नहीं है, पर क्यों? वो मिसेस आयला की वजह से देमिर ऑलरेडी बहुत परेशान है, उसका टेंशन बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने जातान को बता दिया है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर देमिर आएगा तो बात बिगड़ जाएगी। हाँ, वो उस औरत की वजह से टेंशन बहुत बढ़ गई है। वही तो। अच्छा मुझे ये बताओ, कहीं कोई और बात तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है, डोंट वरी। चलो चलो बताओ मुझे, क्या करोगी तुम? सबसे पहले तो मैं खाना खाऊंगी, फिर उसके बाद? उसके बाद मैं विटामिन्स लूंगी। गुड गर्ल, इसका ध्यान रखना सेवगी। डोंट वरी। चलो एक डियर, जल्दी चलो। ठीक है, बाय बाय। बाय देमिर अंकल। तुम दोनों हमारी तरफ देखकर क्या बात कर रहे थे? कुछ हुआ है क्या? कोई प्राइवेट बात है? नहीं, कुछ नहीं, वो तो बस यहाँ वहाँ की बातें हो रही थी और कुछ नहीं। आइए। थैंक यू। वेलकम मिस्टर जयमाल, आइए बैठिए। थैंक यू सो मच सर। मिस्टर आरिफ ने बताया कि कोई जरूरी बात है। ठीक है, मैं बताता हूँ। एक बच्ची है, वो 8 साल की है, लेकिन मुझे अभी पता चला वो मेरी बेटी है। ओ ऐसा है, अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। बताइए, मैं सुन रहा हूँ। किसी और को मेरी बेटी की कस्टडी मिली है और मैं चाहता हूँ मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। ठीक है, हम शुरू करते हैं। जज पैटर्निटी टेस्ट के लिए कहेंगे, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप ही पिता हैं। वो आसान है, मैंने पहले ही कर दिया है। ये टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये सबूत तो ठीक है, लेकिन जज एक और टेस्ट करने के लिए कहेंगे। हम काम शुरू करते हैं। हमें कस्टडी तो मिलेगी ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? उसके गार्डियंस कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लेंगे? किसी हाल में भी नहीं। अगर जज ने अप्रूवल दे दिया तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे।
तुम बायोलॉजिकल फादर हो, पर क्या? पर प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगेगा। मतलब कस्टडी मिलने में थोड़ा वक्त तो जाएगा ही। कितना टाइम लगेगा? कम से कम 1 महीना। इस प्रोसेस के दौरान आपको एक और चीज का ध्यान रखना होगा। वो क्या है? यही कि उस फैमिली को नोटिस मिलने के बाद आप उनसे कोई भी कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों? मैंने पहले भी ऐसे केसेस देखे हैं। अगर फैमिली बच्चे को नहीं देना चाहती तो वो एड्रेस चेंज कर लेते हैं और नोटिस पहुंचने में देर हो जाती है। और नोटिस पहुंचने में देरी मतलब सारे प्रोसेस में देरी। कैसे? मतलब वो उसे दूर ले जाएंगे? अच्छा मुझे ये बताओ, उन्हें ये नोटिस कब मिलेगा? सब कुछ ठीक रहा तो 15 दिन में मिल जाएगा। ओके ठीक है, मैं उन्हें 15 दिन में इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, चलो तो फिर प्रोसीजर शुरू करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बता, तूने नूरी से बात की क्या? नहीं, उसके आदमी से बात हुई है। अच्छा। उसने मुझे आधे घंटे पहले कॉल किया और बताया कि नूरी इंतजार कर रहा है। यार काश हमें मदद मिल जाए। डोंट वरी, नूरी को हम पसंद है, यही जगह है। बस मैं भी यही चाहता हूँ। चलो चलकर देखें। हेलो भाई। जी हेलो। नूरी है अंदर? हाँ। हेलो नूरी, कैसे हो? ओ आओ आओ, बैठो। थैंक यू। हेलो, कैसे हो नूरी? मैं अच्छा हूँ, पहले से बेहतर हूँ। तुम कैसे हो देमिर? बस ऐसा समझो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? काफी दिन हो गए, धोखेबाज लोगों से मिला ही नहीं। धोखेबाज मत कहो, हमने तुम्हें पहले कॉल इसीलिए नहीं किया ताकि तुम हमारी वजह से डिस्टर्ब ना हो जाओ, यही वजह थी। तुम डिस्टर्ब नहीं करते उर्ग, पुरानी पहचान है। हमने मिलकर चोरियां की हैं, पैसे कमाए हैं। हाँ पुराने दिन थे। बिल्कुल बिल्कुल, पर हमने वो सब छोड़ दिया है। मतलब मैं यहाँ तुमसे एक मदद मांगने के लिए आया हूँ नूरी भाई। मदद चाहिए? ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मदद मांगता है तो मतलब उसके पास रिटर्न में देने के लिए कुछ नहीं है। पर तुम कोई पराये थोड़ी हो। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? हाँ वो अभी मेरा थोड़ा पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं कर्जा मांगने के लिए आया हूँ। और मुझ पर भरोसा रखो, मैं जल्द से जल्द पैसे चुका दूंगा। तुम तो जानते हो ना मुझे। कितना कहा? 5 लाख रुपए। इतना ज्यादा? ये तो बहुत ज्यादा मांग लिए भाई। तुम्हें 5 लाख चाहिए? मैं वापस करूंगा ना, जितनी जल्दी हो सके मैं दे दूंगा। उसमें कोई तकलीफ नहीं है। मेरे लिए वे पैसे मैं जल्दी वापस लौटाता हूँ। लौटाओगे कैसे? करेंगे, काम करके पैसे वापस करेंगे। अगर तुम्हारे पास कोई काम हो तो तुम बता सकते हो, क्योंकि इस वक्त हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कितने मजाकिया हो यार तुम दोनों। क्यों, आखिर मैंने ऐसा क्या कह दिया जो हंस रहे हो? देखो मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम्हें काम दूं। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? सब जानते हैं, सबको पता है कि तुम चोर हो। अभी थोड़े दिन पहले पुलिस तुम्हारे पीछे लगी थी। मैंने सुना तुम्हें तारीख की पेंटिंग चुराने का काम मिला था, पर तुमने वो भी आधे में छोड़ दिया। देख भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ कि तुम दोनों को काम दो। इसका मतलब तुम हमें मना कर रहे हो? तुम तो सब कुछ जानते हो यार कि हाल क्या है। इस बार मुझे माफ कर दो। अच्छा वो सब छोड़ो, काम की बात करो। तुम मुझे पैसे दे सकते हो या नहीं उधार? मुझे बहुत जरूरत है पैसों की नूरी भाई। देमिर, ये सही है कि तुम मुझे पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दे दूं। ठीक है भाई, थैंक यू। देखा क्या किया उसने? उसने तो हमारी बेइज्जती की, मजाक बना दिया हमारा उसने। मुझे तो लगा था वो हमारी मदद करेगा। अरे भूल जा यार, नूरी की कोई हमें जरूरत नहीं है। हम किसी और से ले लेंगे पैसे। एग्जैक्टली, सही कहा मेरे भाई। हम इस काम में बहुत लोगों को जानते हैं। जब भी मैं हॉस्पिटल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत घुटन सी महसूस होती है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन तू टेंशन मत ले, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेरे अलावा सबका हो गया है। बहुत ही खूबसूरत है। उफ, चलो ओइको, सबका हो गया है, जल्दी करो। ठीक है, ऐसे ही करना। हाँ, इसे पूरा बनाओ, इसे जल्दी खत्म करो। दिखाओ मुझे क्या अब करिए। क्या करूं? अब मैं एक काम करती हूँ, अब मैं पेपर काटती हूँ। ये क्या हो रहा है? ओइकू डियर, तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ टीचर। ये तो बहुत ही गंदा है। इलायदा, जबान संभालो अपनी। चलो मिलकर बनाते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं।
तुमने बहुत ज्यादा चिपक गम नहीं यूज रहा। किया है इसलिए ऐसा हुआ है डियर। ये देखो यहाँ। देखो नहीं चिपक रहा। फिर से ट्राई करते हैं। हाँ माचन ये कैसा है? अच्छा है ना? अच्छा है। ओके हम अच्छे से कर रहे हैं। अब ये पीस इसके ऊपर रखो। हाँ बच्चों चलो, अब हमें बाहर जाना है। अपने अपने टिफिन्स ले लो और मेरे साथ कैंटीन में चलो जल्दी से। यहाँ पेरेंट्स की मीटिंग होने वाली है, तुम्हें ये घर तक ले जाना है और यही तुम्हारा होमवर्क है। अपना प्रोजेक्ट तैयार करके कल लेकर आना, समझ गए? प्रोजेक्ट अच्छे से बनाना, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। यस टीचर। धीरे क्या चलो पेरेंट्स चलो। मीटिंग? पर आंटी तो बाहर गई है, मैं क्या करूं? कैसे कल उन्हें प्रोजेक्ट ले लेकर आना आऊं? भूलना मत, ठीक है? आराम से जाओ। ओइको बेटा, जानदान दीदी, आप कैसी हैं सेवगी? मैं ठीक हूँ और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। जानदान दीदी, कैसी हो तुम ओइको? आप यहाँ कैसे आ गई? मैं पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई। क्या मीटिंग के लिए? पर मेरी आंटी को आना चाहिए, आपको नहीं आना चाहिए। हाँ तो मैं तुम्हारी आंटी की जगह आई हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मेरे ग्रेड्स के बारे में कैसे पता चलेगा? आंटी क्यों नहीं आ रही? हाँ पर ओइको, सबके पेरेंट्स आने वाले हैं, आंटी को भी आ जाना चाहिए था। आप उन्हें कॉल करेंगी प्लीज? मीटिंग की बात सुनकर शायद वो यहाँ आ जाएंगी। मैंने आंटी को कॉल किया था ओइको, वो नहीं आ सकती इसलिए उन्होंने मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए कहा है। देखो तुम परेशान मत हो, आंटी वापस आएंगी उसके बाद मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगी, ठीक है ना? क्या बात है कि आप लोगों ने? आंटी मुझसे बात क्यों नहीं करती? कहाँ है वो? उफ, चलो ओइको, तुम्हें लंच नहीं करना? ठीक है आ रही हूँ। जानदान दीदी, मीटिंग में क्या हुआ आप मुझे सब बताना, ठीक है? ओके, मैं घर पर सब बता दूंगी, ठीक है। ठीक है? बाद में मिलते हैं। कैसे हो गुरनाज? मैं ठीक हूँ देमिर, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और तुम बताओ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। अच्छा देखो, हमें जल्द से जल्द काम चाहिए। कुछ है क्या काम? काम चाहिए, वो भी तुम्हें। तुम सच कह रहे हो, देमिर को जॉब चाहिए। यार तुम ऐसे हंस क्यों रहे हो? तुम दोनों तब पूरे इस्तांबुल में फेमस हो गए हो, रास्ते पर तुम्हें बच्चे भी पहचानते हैं। अब तुम मेरे लिए काम कैसे करोगे? हाँ देखो कुरनाज, अब तुम मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ। क्या करोगे गुस्सा करके? हाँ क्या करोगे? मारोगे मुझे देमिर? हाँ मारूंगा तो क्या करेगा? ठीक है मेरे भाई, शांत हो जा। क्या कर रहे हो तुम? जा रहे हम यहाँ से। चल चल यहाँ से। सीधे बात नहीं कर सकता क्या? हाँ ठीक है, हम उसे बाद में देख लेंगे। चल अब गुस्सा थूक दे मेरे भाई। कैसी हो? मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तुमने मुझे घर में बंद क्यों किया जयमाल? तो फिर क्या करूँ? मुझे पता है तुम एक जगह रहोगी नहीं। तुम कहाँ गए थे? क्या किया तुमने? हाँ बताओ मुझे। मैंने तुम्हारी बात सुनी। तुमने ही मुझे कहा था ना कि मैं ऐसे ही देमिर के घर नहीं जा सकता। तो क्या किया तुमने? लॉयर के पास गया था। ओइकू के कस्टडी के लिए पिटीशन किया है। लॉयर ने कहा मैं डेफिनेटली मेरी बेटी को वापस ला सकता हूँ, पर उन्हें भी बताना नहीं है। शायद वो उसे दूर ले जाएंगे, मतलब उन्हें नोटिस मिलने तक मैं वेट करूंगा। बहुत बढ़िया। अब मेरा फोन दो, मैं जा रही हूँ। तो ज़ैनब बैठ जाओ। देखो, वो बच्ची तो किसी भी हाल में इसी घर में आएगी, और जब वो आएगी तुम यहीं पर रहोगी। बात खत्म। खाना खा लो। बिल्कुल नहीं। मुझे जैसे ही पता चला मैं तो बहुत शॉक्ड हो गई। सच कह रही हूँ मैं कह रही हूँ वो हर रोज नया प्रॉब्लम क्रिएट करती है। हर रोज कुछ ना कुछ करती ही रहती है। मैं अब और नहीं सह सकती। मैंने तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर कह दिया है कि हमें इस बारे में कुछ तो जरूर करना चाहिए। हेलो पेरेंट्स, पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सब जानते हैं कि हम किस खास वजह से यहाँ आज मिले हैं। एक पेरेंट ने प्रिंसिपल से कंप्लेंट की है, तो उसी बारे में बात करने के लिए हमने ये मीटिंग रखी है। तो हाँ मिसेस आयला, आपकी कंप्लेंट क्या है? हम सुन रहे हैं, बताइए। थैंक यू सो मच मिस सेवगी। हेलो टू यू ऑल। मैंने ये मीटिंग रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरी बेटी को यानी कि इलायदा को इस क्लास में
काफी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मुझे यकीन है आप सब मुझे समझ लेंगे। आप में से ज्यादातर माँ हैं जो मुझे जरूर समझेंगी। वो छोड़िए, आपको पता है इलायदा बहुत अच्छी लड़की है ना? लेकिन हमेशा ओइकू के साथ उसकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो फिर मैंने इसका रीजन ढूंढा और रीजन ढूंढने के लिए मैं ओइकू के पिता से मिली और फिर मुझे पता चला, मुझे समझ आया कि वो इतनी बदमाश क्यों है, क्योंकि उसके पिता भी बहुत बदमाश हैं। आप सब समझ रहे हैं ना? आप सब तो जानते ही हैं कि उसके माता पिता कैसे हैं। तो फिर मैंने आप सबको यहाँ पर बुलाया ताकि हम ये मीटिंग कर सके। उसके माता पिता की असलियत तो आप सब जानते ही हैं, जानते हैं ना? मिसेस आयला, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आप मुझे ये बताइए कि आप यहाँ क्यों आई हैं? प्लीज मुझे बताएंगी आप? मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ओइकू की गार्डियन हूँ मिस आयला। ओह सच में? तो आप उसकी गार्डियन हैं? कितनी बार उसके गार्डियन चेंज हुए हैं? कितनी बार? मैं यही बता रही हूँ आप सबको, मैं कब से यही बात कर रही हूँ। ये कोई नॉर्मल फैमिली नहीं है, मैं कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है। तुमने यहाँ सबको ओइकू की फैमिली के बारे में बताने के लिए बुलाया है। मिसेस आयला, आप प्लीज मुद्दे की बात कीजिए, प्लीज। मैंने इतने दिनों में कभी भी नहीं बताया था कि मेरी बेटी को उस लड़की की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने आंखें मूंद ली थी और अब पता चला कि वो हद से पार हो गया है। सच में? तो हमें भी बता दीजिए, हम सब सुन रहे हैं। आपको तो पता है ना ओइकू की बीमारी के बारे में? ओइकू को कोई बीमारी हुई है? एक मिनट, क्या कहना चाहती हो तुम इससे? हाँ, मैं मेरी बच्ची को एक बीमार लड़की के साथ पढ़ने नहीं भेज सकती हूँ, कभी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कुछ भी कभी भी हो उसकी वजह से, बिल्कुल भी नहीं। मिसेस आयला, मैडम क्या मतलब है? कौन सी बीमारी? शांत रहिए, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, प्लीज सुनिए। तुम्हें नहीं पता है पर वो बीमार है, मैं बता रही हूँ। कुछ कह नहीं सकते, उसका क्या होगा ऊपर वाला ही देखे। तुम आखिर बोल क्या रही हो? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है? हाँ? रुक जाओ चांदान, प्लीज। दिमाग ठिकाने पर है तुम्हारा? तुम भी एक माँ हो, तुम्हारी भी एक बेटी है। जरा सोचो, अगर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी? हाँ, क्या तुम ओइकू की माँ हो? बताओ, क्या तुम उसकी माँ हो? नहीं हो ना? बोलो, बोल क्यों नहीं रही? तुम मुझे माँ बनने पर लेक्चर मत दो, समझी तुम? तुम्हें ये माँ बनने का नाटक छोड़ देना चाहिए। तुम्हें सूट नहीं करता, समझ गई? शांत हो जाओ प्लीज। हाँ हाँ, ओइकू बीमार है। हाँ है, ओइकू बहुत बीमार है। उसे नीमानपिक बीमारी हुई है और उसकी बीमारी की वजह से उसका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हुआ है और ये बहुत ही सीरियस है। सॉरी, मैं आपको इस तरीके से ये बात नहीं बताना चाहती थी, पर अपने बच्चों को वार्न करिए, क्योंकि इस बीमारी के बारे में ओइकू कुछ भी नहीं जानती है और जानना ठीक भी नहीं होगा। हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर नहीं है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हम क्या करेंगे? हाँ, बहुत हुआ, मुंह बंद करो वरना मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा, समझ गई? चांदान प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से बाहर जा रही हूँ वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। बाद में मिलती हूँ टीचर। देखा देखा क्या किया उसने? आप सबने देखा ना उसने क्या किया? क्या है ये सब? हाँ मिसेस आयला, आप बिना सोचे समझे बोल रही हैं। जी हाँ, ओइकू बीमार है, पर वो न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, कंटीजियस बीमारी नहीं है। आप शांत रहिए प्लीज। देखिए, ओइकू को हमारी और उसके दोस्तों की अभी ज्यादा जरूरत है और आप उसे दूर करने की बात कर रही हैं। मुझे यकीन नहीं होता। आप खुद एक माँ है ना, आप ये क्या कर रही हैं? मिस सेवगी, आपको पता तो है और याद तो है ना कि मैं कौन हूँ? हाँ मिसेस आयला, और कितना आप अपनी बातों से खुद को गिराती जाएंगी। ओइकू एक बहुत अच्छी और एक बहुत होशियार बच्ची है और मुझे बहुत गर्व है कि वो मर्चेंट की दोस्त है। हाँ, अगर इलायदा को इस क्लास से या बच्चों से प्रॉब्लम है तो आप उसे किसी और स्कूल में भेज सकती हैं। गुड डे। क्या? मुझे यकीन नहीं होता। पता नहीं, ये खुद को इंसान कहती है, माँ बनने के लायक भी नहीं है ये। चलती हूँ। मिस सेवगी, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगी, जरूर। जो करना चाहती है कर लीजिए, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओइकू, तुम सच में बहुत फनी लड़की हो। क्या कहा तुमने? तुम क्लास में रोई क्योंकि प्रोजेक्ट नहीं बना पाई। मैं नहीं बना सकी सेव की टीचर, आई एम सॉरी। इलायदा, मैंने टीचर से कुछ भी नहीं कहा, समझी? उन्होंने खुद आकर मेरी हेल्प की। हाँ बिल्कुल। एक बात पूछूं तुमसे? बताओ। तुम क्लास में किससे बात कर रही थी?
तुम्हारे पापा की नई गर्लफ्रेंड है वो। माँ कहाँ है? मेरे मॉम डैड मर चुके हैं, समझ गई तुम? कितना झूठ बोलती हो तुम ओइको। इलायदा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, बकवास बंद करो। हाँ तुम झूठ बोल रही हो। जो तुम्हें छोड़ने आते हैं वो पापा ही तो है। वो मेरे पापा नहीं है, पापा मर चुके हैं, वो डेमिर अंकल है। कितनी झूठी हो तुम ओइको। मैं झूठ नहीं बोल रही, तुम बोल रही हो। हाँ लगता है पागल हो गई। हट जाओ। मैं मेरी बच्ची को एक बीमार लड़की के साथ पढ़ने नहीं भेज सकती हूँ, कभी नहीं। मैं नहीं चाहती मेरी बेटी को कुछ भी कभी भी हो उसकी वजह से, बिल्कुल भी नहीं। हेलो मुराद, क्या तुम फ्री हो? हाँ शांतान बोलो। क्या हम मिलकर कॉफी पीते पीते बात कर सकते हैं प्लीज? एक जरूरी बात करनी है। ओके ठीक है, मैं हॉस्पिटल में हूँ, तुम आ जाओ। ओके मिलती हूँ। और क्या? ओइको अपसेट लग रही है, कुछ हुआ तो नहीं उसको? क्या लग रहा है तुझे? नहीं भाई, कुछ नहीं हुआ होगा, सेवगी थी उसके साथ। ओइको कुछ हुआ है क्या? ओइको अपसेट है, उसका प्रोजेक्ट ठीक नहीं बना, इसलिए वो जरा नाराज है। मुझे लगा कुछ और बात है, क्योंकि आते ही इतनी शांत लग रही थी। तो चलो घर पर बात करते हैं अच्छे से। सेवगी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम कॉफी पीने चलें? हाँ कॉफी के लिए थोड़ा वक्त तो है मेरे पास। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर। ओइको चलो चलते हैं यहाँ से। सी यू ओइको डियर। बाय, सी यू। बताओगी मुझे कि क्या हुआ है? अरे तुम भी कमाल करती हो, ये तो बस कार्डबोर्ड है, उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है बेटा? डेमिर अंकल, हाँ आंटी को कॉल करिए प्लीज। अभी करूं? हाँ अभी करिए। शायद वो बिजी होंगी ओइको। मुझे नहीं पता, मुझे उनसे बात करनी है। अच्छा रात को कॉल करेंगे ना? अभी कॉल करें या रात में कॉल करें, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो फिर मैं कॉल करके देखता हूँ उनको, है ना? अभी करता हूँ। हेलो देमिर। हाँ ज़ैनब, कैसी हो? ज़ैनब, अच्छा तुम फ्री हो? ओइको तुमसे बात करना चाहती है कुछ। रुको देमिर, रुको रुको रुको, एक मिनट रुको। अच्छा बहुत बुरा हुआ है? तुम्हारे गले में खराश है क्या? तुम बीमार तो नहीं हो? नॉर्मल तो हो ना? ठीक है एटलीस्ट ओइको तुम्हें सुन तो मैं पाएगी बात करूं उनसे? ठीक है, मैं फोन दे रहा हूँ उसको, 1 मिनट। ये लो। हेलो हेलो आंटी। ओइको बेटा, कहाँ पर हो? मैं तुम्हारी आंटी बोल रही हूँ बेटा। हाँ पता है, आपकी आवाज ऐसी क्यों लग रही है? मैं बहुत बीमार हूँ बहुत बीमार हूँ बेटा, तुम्हें पता है ना। यहाँ मैं एक बीमार दोस्त से मिलने आई थी, तो शायद मैं भी बीमार पड़ गई। बहुत तकलीफ हो रही है बेटा। ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा बताइए, आप वापस कब आएंगी? मैं जैसे ही ठीक हो जाऊंगी तुम्हें लेने आ जाऊंगी बेटा। यू डोंट वरी, ओके? ठीक है। अरे बेटा बैटरी खत्म हो रही है। ठीक है, गुड बाय आंटी, आई लव यू सो मच। ओके बेटा, लव यू सो मच। दे मेरे को फोन देना। ओइको मिस यू। दे मेरे को फोन दो। हेलो देमिर, उसे यकीन हुआ कि वो मान गई, मतलब मैंने ठीक। अच्छा तुम अभी बात नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तुम कुछ मत बोलना, ठीक है? मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, या फिर हम बाद में मिलेंगे। बाद में मिलते हैं। हाँ सी यू ज़ैनब, सी यू। हाँ
हेलो जांदान। हेलो। मुझे लगा नहीं था तुम मुझे कॉल करोगी। मुझे तुमसे बात करनी है मुराद। ठीक है, बात करते हैं। देखो मुराद, हम पुराने दोस्त हैं, पर अब ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। स्पेशली वो पिछली बार तुम तो ऐसे नहीं थे ना मुराद। जांदान, तुम बदल गई हो, मैं नहीं। ये कौन सी जिंदगी जी रही हो तुम? देमिर जैसे एक बदमाश के साथ उस घर में रह रही हो, वो भी उसकी बेटी की माँ बनकर रह रही हो। देखो, मैं तुमसे यहाँ लड़ने नहीं आई हूँ, और मेरा देमिर से जो भी रिश्ता है वो ओइकू की वजह से है। ये बात तुम जानते हो। मैंने तुम्हारे पास ओइकू के लिए मदद मांगी थी और तुमने उसका फायदा उठाना चाहा। देखो मुराद, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, कोई मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता, और तुम्हारे गुस्सा करने से ये बदलेगा नहीं। अपने फैसले के बारे में एक बार फिर से सोच लो, और ओइकू को लेकर मुझे मत आजमा। ओइकू तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची है, उसे तुम किस बात के लिए पनिश कर रहे हो मुराद? देखो, जो तुम कर रहे हो वो ठीक नहीं है। अगर इस वजह से ओइकू को कुछ हो गया तो उसकी क्या गलती है, जरा ये बात तो सोचो मुराद। जांदान, बात ओइकू की नहीं है, उसके पिता की है। वो अपनी बच्ची को संभाल नहीं सकता। मुझे उस इंसान की मदद करनी ही नहीं है। तो तुम फैसला नहीं बदलोगे? हाँ, वैसे भी मैंने पहले ही बहुत मदद की है। जांदान, ऐसे मत करो, बैठो, हम बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं मुराद? तुमने पहले ही सारा डिसीजन ले लिया है ना? मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? सही पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो और बस इस बात के लिए ओइकू का बहाना बना रही हो? मुराद, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। ये जवाब नहीं है जांदान। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। फिर मैंने सिर्फ ओइकू को वापस लाने के लिए उससे शादी की है और कुछ भी नहीं, समझ गए? तो ये सच्ची शादी नहीं है, राइट? तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आती है मुराद? एक ही बात मुझे कितनी बार तुम्हें बतानी पड़ेगी? हम इस बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? ठीक है, फिर तुम्हारे मन में उस आदमी के लिए कोई जगह नहीं है और ये सिर्फ एक दिखावा है, तो तुम्हारे लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं ये तुम जानती हो। तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ? मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम मुझसे प्यार करो, हमारे रिश्ते को चांस दो ताकि मैं ओइकू के हॉस्पिटल बिल्स माफ कर दूं। मुराद, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये तुम क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं नहीं जानती थी तुम ऐसे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतने गिरे हुए हो। जांदान, सब खत्म करने से पहले एक बार सोच लो। चलो बेटा अंदर चलो, मैं ये कोट रख देता हूँ। अब इतनी परेशान क्यों हो? आंटी से बात तो की ना तुमने? बेकार में तुम उस प्रोजेक्ट के पीछे पड़ी हुई हो, कमाल है। डेमिर अंकल, मैं अच्छे से अपना प्रोजेक्ट बना रही थी पर बाद में नहीं बना पाई। वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। तुम्हारा मूड नहीं था। और जब ऐसा होता है तो कभी कभी लोग कर नहीं पाते हैं। तुम्हें पता है हम उसे क्या कहते हैं? इंसानी फितरत। हाँ। बताओ किसने मजाक किया तुम्हारा? उस इलायदा ने क्या? बताओ बेटा। पर तुम इलायदा को कैसे जानते हो? वो मुझे तुम्हारी आंटी ने बताया था, इसलिए पता था। उनसे मुझे सब कुछ पता चलता है। डेमिर अंकल, आपको पता है आंटी बहुत बीमार है, उन्हें यहाँ वापस आने में वक्त लगेगा। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जैसे ही ठीक होगी तो वो वापस आ जाएंगी। मैं तुम्हें विटामिन देता हूँ। डॉक्टर ने भी कहा था ना कि ऐसे कंटीजियस बीमारी फैली हुई है, तो मुझे लगता है तुम्हारे आंटी को जुकाम हो गया है। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते हैं जो तुम यहाँ से जल्द जाना चाहती हो? ऐसा नहीं है डेमिर अंकल, पर मुझे घर की याद आ रही है। आप लोग मेरा कितना अच्छा ख्याल रखते हो। देखो ना, जांदान दीदी आज स्कूल भी आई थी। आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हो। क्या कहा? जांदान आई थी? हाँ, पेरेंट्स मीटिंग के लिए आई थी। पेरेंट्स मीटिंग के लिए? हाँ। अच्छा ठीक है। देखो ओइकू, एक ऑफर है। क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, चलो नाश्ता करते हैं। फ्राइड एग्स और सॉसेजेस, और उसके साथ हम बटर ब्रेड भी खाएंगे और बड़े चाव से खाएंगे हम लोग। ओहो डेमिर अंकल, ये आपने मुझे क्या बोल दिया? अभी मुझे भी भूख लग रही है। ठीक है, तो फिर तुम फ्राइड एग्स बना देना, और क्या। हाँ ठीक है, पर ब्रेड पे बटर तुम लगाओगे, ठीक है? ओके चलो, मैं ब्रेड बनाऊंगा। तो चलो हाथ धो लेते हैं सबसे पहले, तो उसके बाद चलो जल्दी।
बेचारी ओइको डियर, इन 2 दिनों में कितने प्रॉब्लम से गुजरी है, मुझे यकीन नहीं होता। हाँ, लेकिन जानदान ने अच्छा किया, उस औरत को सही सबक सिखाया। हाँ सही कहा, तुम्हें वहाँ होना चाहिए था, वो बिल्कुल शेरनी बन गई थी। और मरजान के माँ को भी भूल नहीं सकती, मिसेस बेतुल ने सारा प्रॉब्लम सुलझा दिया, सच में। सेवगी, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? कहो। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, कसम से, मैं अच्छा इंसान हूँ। काश कि तुम मुझे अच्छे से जान पाती। उर्ग, मैं पहले से ही जानती हूँ कि तुम अच्छे इंसान हो, दिल के बुरे नहीं हो तुम, पर तुमने जो किया वो बुरा है। प्लीज मुझे समझने की कोशिश करो, मैं इन सब चीजों में नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या कहूँ। हाँ सही कह रही हो तुम, देखा जाए तो बिल्कुल सही कह रही हो। मैं पूरी तरह से निर्दोष नहीं हूँ, लेकिन देखा जाए तो हर इंसान को एक चांस तो मिलना चाहिए ना अपनी जिंदगी में, क्यों? सही कहा ना? हाँ, एक्सक्यूज मी। हाँ पापा बोलिए। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी आ रही हूँ पापा। ओके पापा, मैं घर आ रही हूँ। पापा आप ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेली हूँ। ओके आ रही हूँ मैं, ठीक है। और हम चले? हाँ चलो, ठीक है। हेलो देमिर। हेलो जानदान, कैसी हो और कहाँ हो? बस हमें फिक्र हो रही थी, हम घर पर ही हैं, तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मुझे किसी से मिलना था, मैं बस आ रही हूँ। तुम ठीक तो हो ना? और ओइको कैसी है? हाँ हम ठीक हैं। ओइको, उसका मूड नहीं है पर थोड़ी सी ठीक है। लेकिन तुम परेशान लग रही हो कुछ। मैं ठीक हूँ, मैं घर आती हूँ, उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, सी यू, मिलता है। हेलो भाई। जानदान, सब ठीक है? कुछ नहीं, डोंट वरी। अरे वो मैं भूल गई थी, तुम सो रहे होगे ना अभी? मुझे लगा कुछ बुरा हो गया, तुमने आधी रात को जो फोन किया। सॉरी। मेरी बात सुनो, मुझे जल्दी कुछ पैसे चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो प्लीज? क्या हुआ? मैं बाद में बताऊंगी, बस ये बताओ तुम मेरी मदद कर सकते हो? मेरा यकीन करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम जानती हो वो पेंटिंग के पैसों से मैं सिर्फ घर ले पाया हूँ और कर्जे चुका पाया हूँ। मेरा भरोसा करो, मेरे पास अभी बिल्कुल पैसा नहीं है। ठीक है, तुम चिंता मत करो। लेकिन तुम पैसे क्यों मांग रही हो? तुम्हारा काम तो ठीक चल रहा है ना? तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगी, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं इस पैसों की प्रॉब्लम से बाहर निकलूंगा, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। ओके भाई, थैंक यू वेरी मच। आई मिस यू वेरी मच भाई। मी टू। अगर बर्तन धोना चाहती हो तो सारे धो दो, एक भी बर्तन मत छोड़ना। हाँ, कम से कम मेरे स्लीव्स तो ऊपर करो। अच्छा ठीक है। रुको 1 मिनट, मेरे हाथ से छूट जाएगा। हे ऊपर वाले, हमने बहुत ज्यादा खा लिया। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? आप हर बार खाना खाने के बाद सेम चीज बोलते हो। हमने बहुत खाना खा लिया। क्या खाना खाया हमने? लगता है हमें ज्यादा खाना पसंद है। अच्छा, वैसे हमें खाना खाना बहुत पसंद है। हाथ धो कर आना पहले। ठीक है। हेलो। जानदान दीदी, आप आ गई। कैसी हो तुम? तो बताओ, सब ठीक है ना? अच्छी हूँ। अच्छी बात है, हमेशा खुश रहो। जानदान दीदी, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम बताओगी मीटिंग में क्या हुआ। वो मैं बताने वाली थी पर मैं भूल गई। आई एम सो सॉरी बेटा। कोई बात नहीं।
क्या सेवगी टीचर ने कुछ कहा मेरे बारे में? हाँ बताया ना, ऑफ कोर्स बताया। उसने तुम्हारे एग्जाम्पल दिया, कहा तुम मेहनती हो, बहुत अच्छी हो, बेस्ट स्टूडेंट हो। हाँ, हाँ बहुत अच्छा है। आंटी का कॉल आया तो उन्हें भी बता देना। हाँ जरूर बताऊंगी। हाँ बिल्कुल, हम जरूर बताएंगे। अब चलो, अब सोने का वक्त हो गया है, पहले ब्रश कर लो। चलो ठीक है सर। ठीक है जाओ। हाँ यस जाओ। 1 2 1 2। जानदा, तुमने पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताया क्यों नहीं? देमिर सेवगी ने रात में मैसेज किया था। उसने मुझे मीटिंग में आने के लिए पूछा क्योंकि वो तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे ये ठीक लगा इसलिए मैं चली गई और मैं तुम्हें रात में बताने ही वाली थी। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? तुम्हें क्या लगता है? इलाइदा की माँ आयला। आइला? हाँ, क्या किया उस औरत ने फिर से? देमिर सेवगी ने अच्छा किया कि तुम्हें नहीं बुलाया। अगर तुम वहाँ पर होते ना तो तुम उसकी जान ले लेते, मुझे पूरा यकीन है। क्या कहा उसने? कुछ बुरा भला तो नहीं कहा तुमसे? ओहिको की बीमारी का बहाना बनाकर सबको बुला लिया था उसने। हे ऊपर वाले, मैं बता रहा हूँ, एक दिन मैं उस औरत को सच में मार दूंगा। मैं अपनी बच्ची को स्कूल में नहीं भेज रहा हूँ। वो लोग उसे अब तकलीफ नहीं दे सकते। वो अब स्कूल में नहीं जाएगी, बस। ऐसी बात मत करो देमिर, क्या कह रहे हो तुम? मैं उसे अच्छे से समझा कर आई हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी बात फिर से करने वाली है। तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? नहीं, क्यों? मैंने तुम्हें बताया नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मतलब ये करने के लिए थैंक यू। अच्छा, अब बताओ मुझे कि कौन मुझे स्टोरी सुनाएगा? मैं ठीक है, जानदान पढ़ लेगी। मैंने तो कल पढ़ा था, तो अब बारी इसकी है ना? ठीक है, आ जाओ। चलो फिर।